नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। जिसका नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं लोग, कांप जाती है दुनिया, जिसे दुनिया अंडरवर्ल्ड के नाम से जानती है। सीक्रेट पहचान बनाकर करता है राज, लगातार बदलता रहता है ठिकाना। मुंबई में हुए साल 1993 में बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, उस शख्स का नाम है दाऊद इब्राहिम, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। आज हम आपको दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने की वजह है उसकी मौत की खबर। दरअसल दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर तेजी से फैल रही है। इस समय दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दाऊद 2 दिन से कराची के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। यहाँ तक कि दाऊद को लेकर पाकिस्तान सरकार से लेकर स्थानीय मीडिया भी इस घटना पर चुप्पी साधे हुए है। वही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी डी कंपनी ने इस तरह की खबर से इनकार किया है। दाऊद इब्राहिम आईएसआई का लाडला डॉन माना जाता है। बता दें कि पाकिस्तान में रविवार की शाम को अचानक दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर आई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में कराची के हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने का दावा किया गया। इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि दाऊद 1986 में पहली बार भारत छोड़कर दुबई भागा था। दाऊद भारतीय कानून में 30 साल से भगौड़ा है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। साल 1993 में मुंबई बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है। साथ ही दाऊद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। दाऊद के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता है। कई देशों में उसके कारोबार फैले हुए हैं। शुरुआती दिनों में वो दुबई में रहा, जिसके बाद में परिवार समेत पाकिस्तान में आकर छिप गया। कहा तो ये भी जाता है कि सालों से पाकिस्तान में छिपे दाऊद को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। आईएसआई से लेकर पाकिस्तान की फौज उसकी हिफाजत करती है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से ही इनकार कर रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि दाऊद के पास कोई 1-2 नहीं बल्कि 14 पासपोर्ट है। उसके पाकिस्तान में अलग अलग 9 पते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दाऊद के ठिकाने हैं। ऐसा माना जाता है कि कराची के क्लिफ्टन रोड पर व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 है। ये दाऊद का दूसरा ठिकाना है। नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। जिस गली में उसका बंगला है वह कराची का नो ट्रेसपास जोन है और उस पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। बता दें कि दाऊद को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी है। पाकिस्तान से आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उसकी सुरक्षा पहले के मुकाबले और कड़ी कर दी गई है। वो अस्पताल के जिस फ्लोर पर मौजूद है वहां उसके अपने करीबी रिश्तेदारों और डॉक्टर के सिवाय और किसी भी अनजान शख्स को घुसने की इजाजत नहीं है। 1993 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत का स्टैंड अभी तक नहीं बदला। हालांकि इस समय पाकिस्तान में आतंकियों पर शामत आई हुई है। एक एक कर अज्ञात लोग पाकिस्तान में चुन चुन कर आतंकियों को सरेआम मौत के घाट उतार रहे हैं। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में कम से कम 18 आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर किया जा चुका है। इनमें से 16 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें इसी साल फरवरी से लेकर अब तक
मार गिराया गया है। इन मारे गए आतंकियों में ज्यादातर का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से है। आइए जानते हैं कि आखिरकार दाऊद के परिवार में कौन कौन है। पत्नी महजबीन उर्फ जुबीना जरीन, बड़ी बेटी मारुख, दूसरी बेटी महरीन, तीसरी बेटी मारिया 1998 में हो चुकी है मौत। इकलौता बेटा मोइन, जुनैद मारुख का पति, बड़ी बेटी अयूब महरीन का पति, दूसरी बेटी सानिया बहू मोइन की बीवी, इकलौता बेटा। संयुक्त राष्ट्र ने भी दाऊद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। दाऊद को पाकिस्तान में अक्सर अपने ठिकाने और पते बदलने के लिए जाना जाता है। उसने पाकिस्तान की अकूत संपत्ति अर्जित की है और पाकिस्तानी एजेंसियों के संरक्षण में पलता है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन है दुनिया का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा था। दाऊद पहले हाजी मस्तान गैंग में काम करता था, वहीं रहते रहते उसका प्रभाव बढ़ने लगा। दाऊद के गैंग को लोग डी कंपनी कहने लगे थे और वो उसका मुखिया माना जाता था। 90 के दशक में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था दाऊद। धमाकों को अंजाम देने के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। बाद में पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया। साल 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। संयुक्त राष्ट्र की सूची में दाऊद इब्राहिम के 15 उपनाम हैं शामिल। दाऊद का कारोबार यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में फैले 1 दर्जन से ज्यादा देशों में है। अकेले ब्रिटेन में दाऊद के पास 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। दाऊद का कारोबार भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, UAE, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ है। दाऊद का दक्षिण अफ्रीका में हीरो का अवैध कारोबार है। कहा जाता है कि उसके करीबी सहयोगी छोटे शकील ने अपना दुबई से कारोबार समेट लिया है। बता दें कि दुनिया का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ये चौथी मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल दाऊद इब्राहिम के मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि जो आतंकस्तान दाऊद को शरण दिए हुए है वहां से कब दाऊद के मौत की पुष्टि की खबर सामने आती है। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।